लाल सागर में 60 देशों के जहाज को निशाना बनाने वाले हूती विद्रोहियों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो गया है। अटैक तो यमन में हुआ है, विनाश तो हूती का आरंभ हुआ है, मगर इसकी ज्वाला दुनिया को विश्व युद्ध 3 की आग में जला सकती है। बिल्कुल, और देखिए आपको हमलों की हम तस्वीरें दिखाएंगे, वो तस्वीरें जो आज सामने आई हैं दुनिया के। अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा बदला अमेरिका और ब्रिटेन ने जॉइंट ऑपरेशन में हूती विद्रोहियों से लिया है। कितना बड़ा ये हमला है, जॉइंट अटैक है। लाल सागर में हूती के हर हमले का हिसाब लिया जा रहा है, लेकिन इतने भयंकर हमले के बाद भी हूती धमका रहा है, चेतावनी दे रहा है। और देखिए इसकी वजह काफी हद तक ईरान से मिलने वाला समर्थन है। तो सवाल ये उठता है कि क्या विश्व युद्ध 3 की नींव डल चुकी है? क्या अब महाविनाश बेहद निकट है? तस्वीरें आपके सामने, 4 देश का बड़ा हमला हूती विद्रोहियों के खिलाफ, ठिकानों को तबाह कर दिया यमन की राजधानी सना। और साथ ही साथ हुदैरा की बात की जाए तो एक साथ यहां पर बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। और ये बड़ी खबर, हमला, तबाही, विनाश जो हुआ है, इसके बाद पूरी दुनिया और ज्यादा चिंता में क्यों आ गई इसको लेकर। एक और बड़ी खबर, हूती विद्रोहियों पर अमेरिका का ये बहुत बड़ा हमला, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। यमन में कई जगह अमेरिका की एयर स्ट्राइक, और इस एयर स्ट्राइक में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड का नाम भी जो बाइडेन ने दिया है कि ये सभी एक साथ है जिन्होंने हूती विद्रोहियों के खिलाफ इस हमले को अंजाम दिया। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं यमन की राजधानी सना की। जी हां, तो अमेरिकी हमले पर एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। हूती के ड्रोन रखने वाले ठिकानों पर यह हमला हुआ है। मिसाइल भंडार और कोस्टल रडार पर अटैक हुआ है। एयर सर्विलांस के अड्डों को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है, ये इंफॉर्मेशन शेयर की है, और साथ ही देखिए तस्वीरें भी इन हमलों की अब सामने आ गई हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका पर हूती के हमले का नया वीडियो सामने आया है। अमेरिकी विमानों पर मिसाइल हमले का वीडियो। सना में हूती ने बड़ा अटैक किया है, तो ये बड़ा हमला हुआ है, और इस हमले को लेकर के अब हूती विद्रोही भी आग बबूला हैं। कई और देशों को भी धमकी दी गई है। अमेरिकी जेट पर मिसाइल हमले का वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन हूती के खिलाफ आया है, और अब देखिए हूती बदले की आग में जल रहा है। तो देखिए आपको तस्वीर दिखाते हैं जिस हमले को अंजाम दिया गया। और इस वक्त ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी फाइटर जेट F-22 को जो मार गिराया, ये हूती विद्रोहियों की तरफ से तस्वीरें जिसको जारी किया गया है। यानी अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की गई, और दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे मिसाइल और कैसा एम्युनिशन उसके पास है, कैसे हथियार उसके पास है। एक बार फिर से आप देखिए ये तस्वीर आपके सामने, जो हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी फाइटर जेट पर हमला किया है। रवि, बिल्कुल, देखिए हूती विद्रोहियों ने काउंटर करने की कोशिश की है, और देखिए यमन से जुड़ा हुआ है, और एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया। वो वीडियो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ब्रिटेन, अमेरिका ने यमन पर जबरदस्त हमले किए हैं और हूती विद्रोहियों के ठिकानों को टारगेट किया। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से रात के अंधेरे में ये एयर स्ट्राइक की गई। जॉइंट स्ट्राइक बताया गया अमेरिका की तरफ से। ब्रिटेन भी इसमें सहयोगी रहा है, और यमन में हूती विद्रोहियों के इन ठिकानों से कैसे आग और धुएं का गुबार उठ रहा है, इस हमले के बाद से इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है। हमले का ये नया वीडियो सामने आया है। जी हाँ, तो ये मानकर चलिए कि युद्ध की आग और भड़क गई है। बड़ी खबर है, यमन पर हमले का सबसे नया वीडियो आपको दिखाएंगे। हूती विद्रोहियों के 12 ठिकानों पर अटैक हुआ है, और युद्धपोत आइजनहावर से यमन पर हमले किए गए हैं। तो देखिए हूती के ड्रोन डिपो तबाह हो गए। यूएस रक्षा मंत्रालय ने खुद ये बयान जारी किया है, और ये टारगेटेड अटैक था हूती के ठिकानों पर, जिसमें अमेरिका का साथ ब्रिटेन ने भी दिया है। और इस बात को लेकर के अब हूती विद्रोही काफी आग बबूला है, और कहा जा रहा है कि इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा अमेरिका, ब्रिटेन को और अमेरिका की मदद करने वाले देशों को, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि कई और देश हैं जिनके स्पेस का इस्तेमाल हुआ है, और इस बात को लेकर के हूती काफी नाराज है। अमेरिकी स्ट्राइक पर हूती विद्रोहियों का बड़ा दावा। हूती दावा यह कर रहा है कि अमेरिकी लड़ाकू विमान को मार गिराया गया है, यानी कि अमेरिका को भी एक बड़ा हमला और बड़ी चोट दी गई है हूती विद्रोहियों की ओर से। अमेरिकी F-22 लड़ाकू विमान को मारा गया। और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये जो आग का जलजला आप देख रहे हैं, ये धमाके की तस्वीर है।
जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद चारों तरफ आग ही आग, धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। तो देखिए अमेरिका ने जो हमले किए हैं, आप ये देखिए, ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एक तरफ यमन की राजधानी सना की तस्वीर, जहां पर किस तरह से जो हूती के ठिकाने उन्हें नस्तनाबूद किया गया। दूसरी तस्वीर भी आप देखिए, और तीसरी जो इस वक्त तस्वीर आपके सामने, वो दरअसल हूती विद्रोहियों की तरफ से पलटवार जो किया गया अमेरिका के खिलाफ। और खबर ये आ रही है कि ये जो हमला किया गया, तीसरी तस्वीर जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, इसमें अमेरिका का फाइटर जेट F-22 फाइटर जेट मार गिराया। इसके बाद इस बात की पूरी संभावना है कि अमेरिका और बड़े हमलों को अंजाम देगा। बिल्कुल, और कुछ और तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहे हैं। 4 तस्वीरें। इन 4 तस्वीरों में आप देखिए यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन के हमले के बाद कैसी स्थिति, कैसे हालात। ये हमले हूती के ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए। दोनों देशों की सेनाओं ने हूती विद्रोहियों के दर्जनों ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी। यमन पर हमले में टॉमहॉक मिसाइलों और फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। हमले के बाद कई जगहों पर आग लग गई। दरअसल इजरायल हमास जंग के चलते हूती विद्रोहियों को लाल सागर में मालवाहक जहाजों को हूती विद्रोही निशाना बना रहे थे, और इससे नाराज अमेरिका ब्रिटेन ने यमन में हूती के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये 4 तस्वीरें इस जॉइंट ऑपरेशन की, इस जॉइंट अटैक की। सना में हूती के ठिकानों पर यूके का अटैक। और देखिए, जिस बात का डर था, जिस बात का खतरा था, वही हो रहा है। ब्रिटेन ने 4 फाइटर जेट्स का वीडियो जारी किया। टाइफून मल्टी रोल फाइटर का वीडियो जारी किया गया। यमन पर हमले में शामिल है ये फाइटर जेट। साइप्रस एयरबेस से विमानों ने उड़ान भरी है। तो आप देखिए और समझिए कि हमले यहीं पर रुकने और थमने वाले नहीं है। हूती विद्रोहियों पर और बड़ा हमला होगा। ये युद्ध और बड़ा होगा और फिर ध्वंसक होगा, क्योंकि ब्रिटेन की तरफ से एक्सप्लोसिव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 4 अलग अलग फाइटर जेट की तस्वीरों को जारी किया गया है, जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और ब्रिटेन की तरफ से इन तस्वीरों को जारी किया गया है। और आप देखिए और समझिए कि इस हमले के बाद हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन, कतर, यूएई, सऊदी अरब सभी को धमकी दी है कि इसका बहुत बुरा और गंभीर अंजाम होगा। तो देखिए, बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे, कुछ और जानकारी है जो कि बिग वॉल पर हम आपके सामने रखेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि ये बड़ा हमला हूती विद्रोहियों के ऊपर किया गया, जिसमें हूती ने भी जवाब दिया है अमेरिका पर पलटवार करते हुए। देखिए, जानकारी ये है, यमन में हूती पर हमला, अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर हवाई हमला किया। आज की सबसे बड़ी खबर यही है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि हूती ने भी बड़ा पलटवार किया। यमन की राजधानी सना और दूसरे शहरों में ये बड़े धमाके हुए हैं हूती विद्रोहियों के खिलाफ। रवि, बिल्कुल, देखिए हमलों से यमन में हूती के ठिकानों पर भारी तबाही हुई है, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इन हमलों के बाद से हूती विद्रोही भी बदले के मोड में आते नजर आ रहे हैं। लेकिन जो उनके ठिकानों को टारगेट किया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हूती विद्रोहियों के बड़े ठिकानों को इसमें निशाना बनाया गया है, उनके एम्युनिशन सेंटर्स को टारगेट किया गया है। हूती के हमलों के जवाब में ब्रिटेन ने ये हमले किए हैं, ये जो जॉइंट ऑपरेशन है वो अंजाम दिया है। और क्या खबर आ रही है, हूती विद्रोहियों ने अमेरिका और यूरोप के कई जहाजों को भी टारगेट किया था, जिसका जवाब दिया गया। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका और यूरोप के कई जहाजों को टारगेट किया था, और यह कहा भी गया जो बाइडेन की तरफ से अपने बयान में कि हूती विद्रोही लगातार हमले कर रहे थे, और हमलों के जवाब में हूती विद्रोही भी कर सकता है बड़ा हमला। और देखिए, हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान हैं वो भी जुड़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले मनीष झा का हम रुख करते हैं। मनीष झा, क्या माना जाए, जिस बात का डर था, जिस बात की आशंका थी, और जो सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष ने बताया था कि यह युद्ध इजरायल और हमास के बीच नहीं थमने वाला, वही होता हुआ नजर आ रहा है अब? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमने अपने दुनिया भर के दर्शकों को इस बात की चेतावनी दी थी कि ये युद्ध थमने वाला नहीं है, और लाल सागर के पानी जो है वो लाल होने वाला है। और वही देखिए बहुत हद तक दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने जिस तरह से आज कुछ घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश पर हमले किए, एक साथ पहले 12 ठिकाने पर हमले किए गए यमन के हूती विद्रोहियों के उन तमाम ठिकानों पर, चाहे जहां पर ड्रोन का डिपो था, या जहां पर उनके क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल रखे गए थे, या जहां पर उनके कोस्टल रडार सिस्टम थे, या उनके एयर सर्विलांस सिस्टम थे। मकसद था कि यमन के हूती विद्रोहियों की सैन्य ताकत को कम करना। और उसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ये कहते हैं कि दरअसल यमन के हूती विद्रोहियों ने अब तक जो
एक्शन लिया था, उसकी वजह से 50 से अधिक देश प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि अमेरिका यह दावा करता है कि अमेरिका और ब्रिटेन के साथ साथ इस मामले में 4 और देश शामिल हैं, यानी कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, लेकिन आपको भी, और डेनमार्क। लेकिन आपको भी पता है कि इस मामले में जो सबसे बड़ा एक्शन है वो अमेरिका की तरफ से लिया जा रहा है। तो जो लड़ाई अब तक इजराइल बनाम बिल्कुल मनीष, बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और इस पर अब ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का जो बयान उनकी ओर से दिया गया यमन में हमले को लेकर के, ब्रिटेन बहरीन के समर्थन से हमला हुआ है। जो बाइडेन ने कहा है ये बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है, लाल सागर पर हमलों का जवाब दिया गया। देखिए, लाल सागर में से पहले भी हलचल तेज थी, जहां हूती जो है वो अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था और इसी बात का जिक्र जो बाइडेन ने किया है कि लाल सागर में जो हमला किया गया था हूती की ओर से, उसी का जवाब दिया गया है। लाल सागर पर हमलों का जवाब दिया। एयर स्ट्राइक में कनाडा और नीदरलैंड भी शामिल रहे। तो अभी तक ब्रिटेन का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कनाडा और नीदरलैंड ने भी साथ दिया है अमेरिका का हूती विद्रोहियों पर ये बड़ी स्ट्राइक करने में। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आखिर क्यों किया हूती पर हमला, ये जानना भी जरूरी है। अमेरिका का जवाब आया है हूती के लिए। दरअसल यमन में हूती के ठिकानों पर हमला किया गया, जो बाइडेन ने ये जानकारी दी और यूके, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, नीदरलैंड ने भी साथ दिया है। तो ये भी एक बड़ी इंफॉर्मेशन इस पूरे हमले को लेकर के। और इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि लाल सागर में जहाजों पर हूती के हमलों से दुनिया परेशान थी। हूती विद्रोहियों ने 50 देशों के 27 जहाजों को निशाना भी बनाया था। बिल्कुल, और देखिए खबर यह है कि हमलों की दहशत में 2000 जहाजों को रास्ता बदलना पड़ा था। जो खबर हमने आपको दिखाई थी, 9 जनवरी को अमेरिकी जहाजों पर सबसे बड़ा हमला किया गया। हूती विद्रोहियों को रोकने के लिए 60 देश एक साथ आ गए और इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। रवि, बिल्कुल, और देखिए हूती विद्रोहियों को हमले को रोकने के लिए बार बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी ये हमले रुके नहीं और इसके बाद ये ऑपरेशन करना पड़ा। हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाज सर जुड़े हुए हैं, US राठौर, कर्नल US राठौर भी जुड़े हुए हैं। सिवाज सर, बहुत ही स्ट्रेट सवाल है आपसे कि ये जो एक्शन हुआ है इसका रेडिएशन आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि हूती विद्रोहियों ने UAE को, सऊदी अरब को भी चेताना धमकाना शुरू कर दिया है कि उन पर भी हमले करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखो रवि, इसमें कोई शक नहीं, ये तो होना ही था, क्योंकि बार बार अमेरिका इसको वार्निंग दे रहा था हूती रिबल्स को कि आप अटैक करना बंद करें, क्योंकि जब रेड सी पे आप अपने जहाजों को नहीं जाने दे रहे तो हमला तो करना ही था यमन के ऊपर, ये हूती रिबल पे। अब इसकी लड़ाई का क्या हो सकता है ये लड़ाई ज्यादा फैले, पर मुझे ये नहीं लगता कि यमन के साथ कोई और देश है, क्योंकि अब जो बहरीन एक मिडिल ईस्ट देश है वो भी खुल के इस जॉइंट ऑपरेशन के साथ आया है। ये अमेरिका और यूके, इसके साथ नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी मदद दी है। तो मतलब ये है कि इसके अंदर सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अमेरिका में जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन वो दोनों को ब्रीफ किया गया और ये बाईपार्टिजन अंडरस्टैंडिंग है। मगर ये सच्चाई है कि अगर अमेरिका इसका जवाब नहीं देता तो जो हूती रिबल थे वो और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाते, जिस प्रकार से वो ड्रोन अटैक कर रहे थे रेड सी पे, और काफी जहाजों ने अपना रास्ता जो रेड सी से चेंज करके। और सवाल ये भी कि क्या ये हूती वर्सेस अमेरिका और जो तमाम देश हूती विद्रोहियों के खिलाफ है उनके खिलाफ ये युद्ध रहेगा, या फिर ईरान भी अब इसमें डायरेक्ट कूद जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल, इस पर आएंगे। लेकिन बड़ी खबर क्या है इस वक्त की, आप देखिए अमेरिकी हमले पर हूती विद्रोहियों का बड़ा प्लेटफार्म। अमेरिकी F-22 फाइटर जेट को मार गिराया गया, वही फाइटर जेट जिसके जरिए हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमलों को अंजाम दिया गया। सना के ऊपर, राजधानी सना के ऊपर मार गिराए गए F-22 फाइटर जेट हूती विद्रोहियों की तरफ से। न सिर्फ यह वीडियो जारी किया गया, बल्कि खुद ये बताया है कि कैसे उसने इस हमले को अंजाम दिया। जी हाँ, अमेरिकी F-22 की बात हो रही है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि F-22 कितना ताकतवर है, जिसे हूती का दावा है कि उसने मार गिराया। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बिग बॉल पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट है F-22 और आगे इसके बारे में जानकारी है कि परमाणु हमला करने में भी ये सक्षम है, परमाणु हमला भी ये कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पल भर में तबाही मचा सकता है F-22, जिसे मार गिराने का दावा हूती की ओर से किया जा रहा है। बिल्कुल, इसकी लंबाई कितनी है? 62.1 फीट इसकी लंबाई है।
विंग स्पैन इसका है 44.6 फीट का इसका विंग स्पैन है। इस वक्त हम आपको F-22 जिसको मार गिराया गया उसकी खासियत बता रहे हैं। अधिकतम स्पीड कितनी है? 2414 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आवाज की रफ्तार से भी 3 गुना तक तेजी के साथ ये उड़ान भरता है। 65,000 फीट तक उड़ान भरने में F-22 सक्षम है। बिल्कुल, तो देखिए F-22 को तबाह किया है हूती विद्रोहियों ने, यह दावा है। वर्ल्ड वॉर का क्या यह काउंटडाउन है? क्योंकि अमेरिका पर इस तरह का सीधा हमला अपने आप में कई सारे संकेत। अमेरिका हूती विद्रोहियों के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन ले सकता है इस हमले के बाद से। अमेरिका सहयोगी देशों के साथ और बड़े हमले कर सकता है। अमेरिका ने एक्शन लिया तो मिडिल ईस्ट में युद्ध का विस्तार होगा। जंग बढ़ने से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ जाएगी। अमेरिका सीधे जंग में कूदा तो विश्व युद्ध रोकना नामुमकिन हो जाएगा। अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट मतलब इस जंग के दायरे को बढ़ने की पूरी संभावना है। यूएस राठौर सर, अब सवाल यही है कि अमेरिका अगर एक बड़े वॉर प्लान के सामने आता है तो क्या माना जाए, मिडिल ईस्ट ही नहीं अरब वर्ल्ड भी डिस्टेबलाइज हो सकता है? देखिए, इसमें अब मैं समझता हूं कि ईरान का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है। आपको याद होगा कि ओमान की खाड़ी में ईरानी नेवी ने भी एक ऑयल टैंकर को पकड़ा था, और ये हूतियों के ऊपर जो अभी हमला हुआ है इसके बाद मैं समझता हूं कि ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। अब ईरान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और ईरान के ऊपर भी एक्शन होने का चांस है, और ये लड़ाई अब लाल सागर से फैल करके जो है ये गल्फ ऑफ हॉर्मुज में भी जाएगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और पर्शियन गल्फ में भी फैल सकती है। और हूतियों ने जो अभी तक किया है वाकई इंटरनेशनल शिपिंग के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है, और इस थ्रेट को किसी ने रोकना तो था, और वही सामने आ रहा है। और मेरा इसमें सबसे बड़ा डर है कि अब ईरान जो है प्रॉक्सी वॉर नहीं होगा, ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, क्योंकि यमन में ईरानी नेवी की प्रेजेंस भी है जो अमेरिका बार बार मना करता आया है। बिल्कुल राठौर सर, ये आपने बड़ी बात कही, और ऐसे में यही वजह है कि हम बोल रहे हैं कि ये जो हमला हुआ, ये जो पलटवार हुआ, तीसरे विश्व युद्ध की आहट साफ तौर पर नजर आती है। एक और बड़ी खबर, अमेरिका ब्रिटेन के हमलों पर हूती विद्रोहियों के एक और बड़ी धमकी, हमलों से डरेंगे नहीं, बदला लेंगे। हूती विद्रोहियों ने बताया, कहा लाल सागर में अटैक होते रहेंगे। हूती विद्रोहियों की तरफ से यह कहा गया है। सऊदी, कतर भी खबरदार रहे। हूती विद्रोहियों की तरफ से अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी। जी, तो इस हमले, इस ऑपरेशन के बाद से विश्व युद्ध 3 का खतरा बढ़ गया है, आशंकाएं बढ़ गई हैं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इस पर भी हम गौर करते हैं, इन कुछ अहम बिंदुओं पर गौर करते हैं। हर हमले का करारा जवाब देंगे, ये साफ तौर पे कहा जा रहा है दोनों तरफ से। और हूती विद्रोहियों ने इस बात की धमकी दी है, ऐसे अटैक से डरने वाले नहीं हैं और लाल सागर में हमले नहीं रोकेंगे, ये हूती विद्रोहियों ने साफ कह दिया है। सबसे बड़ा मैसेज वो दे रहे हैं सऊदी, कतर और यूएई को। उनको चेतावनी दी है कि अगर वो अमेरिका के साथ खड़े रहे तो उन पर भी हमले होंगे। करुणा, बिल्कुल, इसके साथ साथ अमेरिका का साथ देने वाले सऊदी, कतर, यूएई से जंग होकर रहेगी, ये साफ तौर पर कहा गया। मनीष, ये तो बहुत बड़ी धमकी दे दी हूती विद्रोहियों ने। सऊदी अरब, कतर, यूएई का नाम लिया और बोला अब उनके खिलाफ हमला किया जाएगा, यानी ऐसे में पूरा मिडिल ईस्ट सुलगे का कोई रोक नहीं सकता, और वर्ल्ड वॉर 3 की आहट साफ नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, हूती विद्रोहियों का कहना यह है कि चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो या कतर हो, इन्होंने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने के लिए दिया है, तो इसका मतलब है कि वो भी युद्ध में साझेदार हैं, वो भी युद्ध में भागीदार हैं। हालांकि सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि यमन पर हो रहे हमले या फिर रेड सी में जो हालात हैं उसको लेकर हम बेहद चिंतित हैं, हम नजर बनाए हुए हैं, हम चाहते हैं कि वहां तनाव ना बढ़े। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका और ब्रिटिश फाइटर जेट उन्हीं एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसीलिए हूती विद्रोहियों की तरफ से न केवल अमेरिका और ब्रिटेन को बल्कि इन देशों को भी सीधे सीधे धमकी दी जा रही है, सीधे सीधे इन्हें चेतावनी दी जा रही है। हूती विद्रोहियों का कहना है कि पहला हमला तो उन्होंने कर दिया, लेकिन हमारी तरफ से करारा जवाब दिया जा रहा है, जवाब दिया जाएगा। अगर ये हालात बनते रहते हैं तो निश्चित तौर पर अगर देखिए कि मध्य पूर्व का जो तनाव है, मध्य पूर्व की जो जंग है, वो और अधिक फैलेगी। देखिए, किसकी क्या गलती है, पहले किसने क्या किया, ये फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि हूती विद्रोही तो यही कहते आए हैं
कि जब तक गाजा पर हमले होंगे तब तक हम एक्शन लेते रहेंगे। और अगर आप देखें तो रेड सी में भी हूती विद्रोहियों के टारगेट में केवल उन जहाज ज्यादा थे जो इजराइल से होकर निकलते थे, इजराइल से कनेक्टेड होकर निकलते थे। इसलिए बहुत सारे देश ऐसे हैं जो मानते हैं कि इस जंग का सीधा सीधा असर इजराइल और अमेरिका की रणनीति पर है। और चूंकि अमेरिका अब जंग के लिए तैयार है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अगर यह आदेश दिया है तो ये कोई तात्कालिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम और आदेश देंगे, हम और एक्शन लेंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर सबसे बड़ी बात यही है मनीष कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने बाकायदा सामने आकर के इस हमले को लेकर के बयान दिया है, जिम्मेदारी भी ली और ये भी बताया है कि कौन कौन से देश मिलकर के हूती के खिलाफ यह हमला बोलने में अमेरिका के साथ थे। लौटेंगे आपके पास। बड़ी खबर यह कि हूती हमलों के बीच सऊदी ने भी दिया है बड़ा बयान। यमन हमलों पर पैनी नजर बनी हुई है, सऊदी का बयान है, और सैन्य कार्रवाई पर जानकारी हम ले रहे हैं। तो इस बीच सऊदी का बयान आ गया और सऊदी अरब को बड़ी धमकी भी दी गई है। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सिवात सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये जो हूती के खिलाफ हमला हुआ है, अमेरिका के साथ कई देश आए हैं, सऊदी अरब का बयान आया है कि इस पूरे कार्रवाई पर हम जानकारी ले रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। हूती के गुस्से की आग किन किन देशों तक पहुंच सकती है? क्या सऊदी को भी इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, देखो अंजलि, इसमें कोई शक नहीं, ये बात तो है कि ये लड़ाई फैलने का चांसेस बहुत है, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका और ब्रिटेन ने हमला करके जो हूती रेबल यमन के ठिकानों को बर्बाद किया, तो हूती रेबल भी अब इसके ऊपर काउंटर अटैक करेगा। और कहीं ना कहीं उसको लगता है कि जो कतार है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, उन देशों ने भी उसकी मदद की है। स्पेशली इन्होंने अपनी जो स्पेस का इस्तेमाल करने के लिए जो जहाज़ों को परमिशन दी है, यूएस के और यूके। तो मुझे लगता है ये तो सच्चाई है कि ये लड़ाई फैल सकती है। और ये लगता है कि सबसे पहले तो इसके अंदर हिजबुल्ला और ये जो मिलिशिया सऊदी अरेबिया में और इराक में, ये तो इमीडिएटली जंप करेंगे। अगर ये बार बार लड़ाई चलती रही, और लगता ऐसा है कि अब यूएस ने भी ये मन बना लिया है कि हूती रेबल को मनमानी नहीं करने देंगे रेड सी में। अगर ये हमले कर रहा है हमारी शिपों पे तो हम इसका बदला देंगे। और इससे क्या होगा कि ये लड़ाई, मुझे लगता है फैल सकती है। इसकी लड़ाई का ज्यादा फैलने का तभी होगा जब ईरान इन्वॉल्व हो जाएगा। कब ईरान इस लड़ाई में इन्वॉल्व होता है? ईरान की भूमिका और ईरान की इस युद्ध में संलिप्तता को लेकर कई सारे अहम सवाल हैं, कई बड़े सवाल हैं। हम लौटेंगे आपके पास। और देखिए, एक और अपडेट दे दें दर्शकों को। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब, कतर, यूएई को चेतावनी दी है, धमकी दी है। यूएस, यूके को एयर स्पेस देने का खतरनाक अंजाम होगा। हूती विद्रोहियों का ये कहना, ये चेतावनी है, सऊदी अरब, कतर, यूएई के खिलाफ भी हमले करेंगे। ये सीधी धमकी हूती विद्रोहियों की तरफ से अरब देशों को भी कि हमले उनके खिलाफ भी होंगे। राठौर सर, सवाल यही है, ये चिंता का विषय है कि अरब कंट्रीज का स्टैंड क्या होगा। वो अमेरिका के साथ खड़े रहे हैं, वो ईरान के साथ नहीं जा सकते। हूती विद्रोही कह रहे हैं कि उनको भी हम टारगेट करेंगे। क्या ये प्रैक्टिकली आपको लगता है कि हूती विद्रोही ये खतरा मोल लेंगे? देखिए, हूती विद्रोहियों ने ये खतरा मोल ले लिया है। और अभी तक सिर्फ ये था कि जो वो स्ट्राइक कर रहे थे उसकी ऊपर सिर्फ डिफेंसिव एक्शन आ रहे थे, उनके ड्रोन और मिसाइल्स को मार के गिराया जा रहा था। अब यमन पे स्ट्राइक शुरू हो गई है। मुझे इसका भी डर है कि यमन में लैंड ऑपरेशन भी हो सकता है, क्योंकि यमन के आधे पार्ट में जो सर, लेकिन मेरा सवाल सऊदी अरब समर्थित गुट है वो भी वहां पर है। सर, हूती विद्रोहियों को ईरान का बैकअप है। अगर वो सऊदी के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो क्या हम किसी पुराने वॉर एरा में जाने की स्थिति देख रहे हैं, जिसमें ईरान एंड अरब वॉर की एक नए चैप्टर की शुरुआत हो जाएगी, जो चैप्टर बहुत पहले लग रहा था कि क्लोज हो गया है? जी हाँ, ये चीज जो आप कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें ईरान प्रॉक्सी रोल से बाहर निकल रहा है और अब ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है, जो कि ईरान के लिए अच्छा नहीं होगा। और ये जो अभी हूती पे एक्शन हुआ है, वहाँ ईरानी प्रेजेंस भी है। अगर उसको पे एक्शन होता है तो ये पूरी लड़ाई जो है आप पर्शियन गल्फ तक फैलते हुए देखेंगे। और ये चीज अब लैंड अटैक जो है ये यमन के अंदर भी शुरू हो सकता है, क्योंकि ये चीज बहुत देर तक लोगों ने नजरअंदाज की। जब इंटरनेशनल शिपिंग के ऊपर इसकी बात आई तो ये चार्ज हुई। और इसमें एक चीज सबसे बड़ी निकल के आती है कि धीरे धीरे लोग इजराइल के स्टैंड को मानने लगेंगे। ठीक है।
तो इसराइल का ये आप कहना एक ही है टर्निंग कि पॉइंट देखते हैं इस हमले के बाद। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, इराक में अमेरिकी दूतावास पर हमले की खबर। जेरूसलम पोस्ट के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। इराक में अमेरिकी दूतावास पर हमले को लेकर के एक देखिए बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है और ये जानकारी जेरूसलम पोस्ट के हवाले से मिली है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। एक और ब्रेकिंग न्यूज, हूती पर हमले के बीच ईरान का बड़ा दावा सामने आया। ईरान ने यूएस से अपना जहाज छुड़ाने का दावा किया है। ओमान से छुड़ाए गए जहाज का वीडियो जारी किया गया है। ओमान से जो जहाज छुड़ाया गया उसका वीडियो जारी किया गया और यह दावा किया गया है कि हमने अपना जहाज छुड़ा लिया है। अब देखिए सवाल यही है कि ईरान जिस तरह से इस पूरे मामले में कूद रहा है और हूती विद्रोहियों को ईरान हमेशा से मदद करता रहा है, तो हूती प्लस ईरान महाविनाश का क्या प्लान तैयार हो रहा है, इस पर आपको हम जानकारी देते हैं। क्या जानकारी है यह आप जरा देखिए। बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं। हूती पर हमले के बीच ईरान की तरफ से जो बहुत बड़ा दावा किया गया, ईरान ने यूएस से अपना जहाज छुड़ाने का दावा किया है। लेकिन इन सब के बीच अंजलि एक और बड़ी जानकारी। जी हाँ, हूती पर हमले के बीच ईरान ने भी एक बड़ा दावा कर दिया है कि यूएस से अपना जहाज छुड़ाने का दावा किया गया है। हमारे साथ लगातार खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं जिनका हम रुख करना चाहेंगे। सिवाज सर, इस बड़ी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? अब देखिए अलग अलग स्टेटमेंट आने लगे, अलग अलग देशों का बयान आने लगा, जिससे ये तो समझ में आने लगा है कि हूती के गुस्से की आग से सब कोई डरे हुए हैं। अब ऐसा लगने लगा है कि युद्ध की आग और युद्ध का दायरा फैल सकता है। हाँ बिल्कुल फैल सकता है, इसमें कोई शक नहीं अंजलि। और ये देखो एक बड़ी विडंबना है कि अब जो फोकस है वो जो लड़ाई का पहले हो रहा था इजराइल वर्सेस हमास, उससे हटके अभी ये रेड सी की तरफ चला जाएगा। और इसमें इजराइल के साथ ज्यादातर इंटरनेशनल कम्युनिटी खड़ी है, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने अपने हूती रेबल ने यमन के अंदर रेड सी के अंदर हमला स्टार्ट किया था, तो उसको तो बर्बाद करना ही था, क्योंकि यूएस यूके ने मन बनाया था कि रेड सी को तो क्लियर करेंगे, कि अगर हम नहीं करते तो इसका मतलब ये हार है। मगर ये लड़ाई अब फैलने का डर तो बढ़ता जाएगा। इसके अंदर मुझे लगता है कि जो हिजबुल्ला और जिस प्रकार से इराक और सीरिया के अंदर जो मलेशिया है वो भी हमला करेंगे। अब इसका म्यूट क्वेश्चन है कि ईरान इस लड़ाई में कब जंप करता है। ईरान के ऊपर या तो हमला होता है या ईरान हमला करता है, तब ये बिगुल है कि ये लड़ाई फैलेगी। और इसके अंदर जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार, उनका जो रुख है वो अमेरिका की तरफ नजर आ रहा है। और ऐसा लगता है कि अब जो इजराइल के अगेंस्ट एक प्रकार से माहौल पैदा हो गया था, स्पेशली बिल्कुल, और जिन देशों के नाम आप गिना रहे सर, उन देशों को हूती ने धमकी भी दे दी है और ये भी कहा है हूती की ओर से कि ऐसे हमलों से हम डरने वाले नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और बड़ी खबर, अमेरिका के हमले के खिलाफ न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट हो रहा है। अमेरिका ब्रिटेन के खिलाफ वहां नारेबाजी की जा रही है। यमन में एयर स्ट्राइक के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। तो देखिए एक अलग तस्वीर अमेरिका में देखने को मिल रही है। हूती के खिलाफ ये जो हमला हुआ है उससे लेकर के अब नाराजगी है। अमेरिका ब्रिटेन के खिलाफ नारेबाजी देखने को मिल रही है। यमन में एयर स्ट्राइक के खिलाफ नारेबाजी हुई है। न्यूयॉर्क से तस्वीर सामने आ रही है। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सामने आकर बयान दे दिया और कहा कि लाल सागर में जो हूती कर रहा था उसी का जवाब देने के लिए हमला बोला गया, लेकिन अपने ही देश में कई ऐसे लोग हैं जो उनके इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होना है। बहुत सारे लोगों को ये मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति या उनकी पार्टी दरअसल युद्ध की आग में अमेरिका को झोंककर चुनावी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में जो बाइडेन की लोकप्रियता गिरती जा रही है। पहले इजराइल हमास जंग हो या उससे पहले रूस यूक्रेन युद्ध हो, उनकी वजह से लगातार जो बाइडेन के खिलाफ अमेरिकी जनमत तैयार हो रहा था। और वैसी स्थिति में एक नए युद्ध में अमेरिका को झोंकने का मतलब है कि अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था पर सीधे सीधे इसका असर पड़ना। देखिए, अमेरिका भले ही ये दावे कर रहा हो कि रेड सी में इंटरनेशनल शिपमेंट को बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए वो युद्ध में कूद रहा है, लेकिन अमेरिका का एक बड़ा विशाल जनमत है जो ये मानता है कि जो बाइडेन दरअसल अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के दबाव में एक के बाद एक नए युद्ध के मोर्चे को खोल रहे हैं और जिसका परिणाम तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। बिल्कुल मनीष, देखिए युद्ध की आग भड़कती ही जा रही है और ऐसा लग रहा है कि इसका दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, कई सारे देश इस युद्ध में शामिल होते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और साथ ही हमारे साथ मेहमान जो जुड़े हुए थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।